दोस्तों, अरब सागर के पानी में आग लग चुकी है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच समंदर में जंग के बादल ला दिए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाके में भारत और पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर एक ही वक्त पर आमने सामने आ गए हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरे इलाके को युद्ध में धकेल सकती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान एक ही सागर में एक वक्त पर युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जो कोई सामान्य नौसैनिक अभ्यास नहीं है। दोस्तों, ये है समंदर में मिसाइलों की सीधी धमकी, जिसकी चाल पाकिस्तान ने सोची समझी साजिश के तहत चली है। ये खबर इसलिए भी डरावनी है क्योंकि अभी हाल ही में दोनों देशों में संघर्ष हो चुका है और डिफेंस एक्सपर्ट चिंता में हैं कि कहीं दोनों देशों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या नोटम ओवरलैपिंग ना हो जाए। क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ नोटम यानी नेविगेशनल वार्निंग के ओवरलैप होने का खतरा जानबूझकर उठाया है। लेकिन भारत इस पाकिस्तानी चालबाजी का ऐसा कौन सा जवाब देगा जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक हर कोई हैरान रह जाएगा। हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत अब इस समुद्री टकराव को एक बड़े मौके में बदलने वाला है, जिससे पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो देखने के दौरान कभी भी भारतीय नौसेना के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए इस पूरे महाखेल की शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लेकिन बेहद खतरनाक टकराव से। अरब सागर में भारत और पाकिस्तान द्वारा जारी की गई नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन या मैरिनर्स से। नोटम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जिसके तहत कोई भी देश अपने समुद्री या हवाई क्षेत्र में किसी भी सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण से पहले दूसरे देशों को चेतावनी जारी करता है। इसका मकसद होता है कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज या विमान सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, इस बार पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने इस पूरे प्रोटोकॉल को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अरब सागर में सर क्रीक के पास गुजरात से लगभग 170 किलोमीटर दूर अपनी नौसेना के अभ्यास और मिसाइल फायरिंग के लिए हाल ही में नोटम जारी किया था। ये भारत का एक नियमित अभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन ठीक इसी समय पाकिस्तान ने भी उसी क्षेत्र में और उसी अवधि के लिए अपना खुद का नोटम जारी कर दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नोटम ओवरलैप होना इतना खतरनाक क्यों है और पाकिस्तान ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी है। पाकिस्तान इस दांव को छलकर भारत को कौन सा गुप्त संदेश देना चाहता था और भारत अब इस पाकिस्तानी चालबाजी का ऐसा कौन सा जवाब देगा जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक हर कोई हैरान रह जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि भारत के लिए यह समुद्री क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ताकि आप भारत की पूरी रणनीति समझ सकें। देखिए दोस्तों, सर क्रीक का इलाका भारत और पाकिस्तान के लिए एक बेहद संवेदनशील समुद्री सीमा विवाद का क्षेत्र है। ये एक द्वारीय क्रीक है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। यह क्षेत्र सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तेल और गैस के विशाल भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण का मतलब है इस विशाल आर्थिक संपदा पर नियंत्रण। इसके अलावा यह क्षेत्र हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है, क्योंकि यह भारत के पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पाकिस्तान हमेशा से इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है और इसीलिए वह यहाँ अपनी नौसेना की उपस्थिति दिखाना चाहता है। इस क्षेत्र पर भारत की पकड़ उसे अरब सागर में एक मजबूत रणनीतिक बढ़त देती है, जिससे वह पाकिस्तान के व्यापारिक समुद्री मार्गों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना सकता है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार का केंद्र भी है। अब वापस आते हैं उस रहस्य पर कि नोटम ओवरलैप होना इतना खतरनाक क्यों है और पाकिस्तान ने यह चाल क्यों चली। दोस्तों, जब दो देश एक ही समय पर एक ही समुद्री क्षेत्र में मिसाइल फायरिंग या नौसेना अभ्यास का नोटम जारी करते हैं तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में अभूतपूर्व खतरा पैदा हो जाता है। कल्पना कीजिए, भारत अपनी मिसाइल फायर कर रहा है और ठीक उसी समय पाकिस्तान का युद्धपोत या विमान उस क्षेत्र से गुजर रहा है। इससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है या इससे भी एक सीधा सैन्य टकराव हो सकता है जो दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सीधा उल्लंघन है और किसी भी देश द्वारा ऐसा करना
सीधे तौर पर युद्ध की धमकी माना जाता है। पाकिस्तान की यह हरकत न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। पाकिस्तान की यह चाल स्पष्ट रूप से भारत को उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने की कोशिश थी कि वह भी इस क्षेत्र में अपनी ताकत रखता है। पाकिस्तान यह भी दिखाना चाहता था कि वह भारत के बढ़ते दबदबे से डरता नहीं है, लेकिन यह पाकिस्तान का एक आत्मघाती कदम था। पाकिस्तान को लगा कि वह भारत को दबाव में लाएगा, लेकिन उसने भारत को एक ऐसा अवसर दे दिया है जिससे भारत अब हिंद महासागर में अपनी बादशाहत को और मजबूत करेगा और पाकिस्तान को उसकी औकात याद आ जाएगी। पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे उसकी अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। वह अपनी जनता का ध्यान अपनी आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से भटकाने के लिए अक्सर भारत के साथ तनाव बढ़ाता रहता है। यह भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस बार उसने आग से खेलने की कोशिश की है। भारत अब इस पाकिस्तानी चालबाजी का ऐसा कौन सा जवाब देगा जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक हर कोई हैरान रह जाएगा। भारत ने इस नोटम ओवरलैप की घटना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है और पाकिस्तान की इस लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकत की कड़ी निंदा की है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं पर किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है और पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां और टोही विमान अब इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। यह समुद्री टकराव हिंद महासागर में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है और अब उसके पास ऐसे युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान हैं जो पूरे हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा कर सकते हैं। पाकिस्तान की नौसेना, जो अपनी पुरानी पड़ चुकी फ्लीट और चीनी उपकरणों पर निर्भर है, भारतीय नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। ये घटना पाकिस्तान को यह सिखाएगी कि भारत के साथ चालबाजी करने की कोशिश करना उसके लिए महंगा साबित होगा। भारतीय नौसेना की तैयारी इतनी मजबूत है कि वह पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। भारत इस घटना को एक अवसर के रूप में देखेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतें दिखा सके। यह भारत को हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने का बहाना देगा। भारत अब उस क्षेत्र में अपने समुद्री अभ्यास को और बढ़ाएगा और पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देगा कि यह क्षेत्र भारत का घर है और यहाँ भारत की ही चलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा और यह उसे यह सिखाएगा कि भारत के साथ टकराव मोल लेना उसके लिए मौत का कुआं खोदने जैसा है। भारत अब केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि वह प्रोएक्टिव होकर अपनी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा कर रहा है। यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, यह भारत की बदलती रक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रमाण है। भारत अब चुपचाप बैठकर दुश्मन की चालों का इंतजार नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी ताकत दिखाता है और दुश्मन को उसी की चालों में फंसाता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह नोटम को ओवरलैप करके भारत को डराएगा, लेकिन उसने भारत को एक ऐसा अवसर दे दिया है जिससे भारत अब हिंद महासागर में अपनी बादशाहत को और मजबूत करेगा और पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाएगा। यह नया भारत है जो अपने सिद्धांतों पर अटल है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह अपनी समुद्री सीमाओं पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वह चुनौती चीन की बढ़ती समुद्री ताकत की हो या फिर पाकिस्तान की उकसाने वाली हरकतें। भारत हर मैदान में जीतने के लिए उतर चुका है। भारतीय नौसेना की यह तत्परता और मजबूत न केवल पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी एक कड़ा संदेश देती है कि हिंद महासागर में भारत के साथ आंख मिलाना अब आसान नहीं होगा। भारत अपनी समुद्री शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, जिसमें नए विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां और उन्नत युद्धपोत शामिल हैं, जो उसे इस क्षेत्र में एक अजेय ताकत बनाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है जो उसे यह समझाएगा कि भारत की समुद्री सीमाओं पर किसी भी तरह की शरारत उसके लिए भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने इस नोटम ओवरलैप की घटना से खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और क्या भारतीय नौसेना को अब अरब सागर में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान
भविष्य में ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।